हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दैन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। वेलकम टू डेली पीएसएक्स बाज़ार अपडेट वीडियो। और इसमें हम चीज़ें कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह सच तो नहीं आई, कुछ रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, केसी का ओवरव्यू देखेंगे और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो करेंगे, और देन हम अपनी टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज एक ही टॉपिक होगी मेरी। और अच्छा, टॉपिक्स से ये मुराद नहीं है कि कल ही जाके वो फट जाएगी, आपको मैसिव गेंस मिल जाएंगे। कल मेरी टॉपिक थी लोड्स और एयरलिंक। आप ट्रेड विद रिजा के पीएसएक्स चैनल पे जाएंगे, अगर आप देखें तो कल मैंने लोड्स कल की वीडियो देख लो, उसमें शेयर किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कैप है। अब मुझे नहीं पता था कि इसने कैप होना है, लेकिन मुझे अपने टेक्निकल्स पे पूरा भरोसा था कि हाँ भाई ये अच्छे गेंद ज़रूर देगा। लेकिन आज ये कैप हुआ है, इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई है, बट ये किसी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। तो एक दिन में गेंद मिल जाना वो आपकी किस्मत है, लेकिन कंसिस्टेंटली एक प्लान को फॉलो करना वो हमारा काम है। और रिएक्शन से पता ही लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अच्छे गेम्स भी बनाए हैं। और यहाँ पर मैं चैनल में कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ, कुछ स्विंग शेयर कर देता हूँ। अगेन नॉट अ पर्सनल एडवाइजरी, पर्सनल कोई एडवाइस बाय सेल नहीं होती। आप इस पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपका एनालिसिस के साथ सिंक होता है तो आप ज़रूर ये ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ट्रेड विद पीएसएक्स का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स, अभी वीडियो मैंने इसलिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि हम फॉरेक्स की ट्रेड में देख रहा था लोगों के लिए। तो वी कॉट अराउंड 110 पिप्स इन फॉरेक्स, और वी फोकस मोर ऑन क्वालिटी, और क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर आपको रोज़ की एक क्वालिटी ट्रेड मिल रही है ना, अब रोज़ की देखो हमने 110 पिप्स आज कैप्चर की हैं। TP1 हिट हो गया, हमारा ब्रेक इवन हो गया था, लेकिन एनालिसिस बिल्कुल ठीक था और मार्केट बाद में उसको फॉलो भी किया, लेकिन हमने उससे पहले 110 पिप्स कैप्चर कर ली थी। कल इसी तरह हमने 200 पिप्स कैप्चर की थी और 50 पिप्स का लॉस किया था, और 150 पिप्स टोटल हमने कैप्चर की थी। तो 2 दिन में हमने 150 पिप्स एंड 110 पिप्स अराउंड 260 पिप्स हमने 2 दिन में कैप्चर कर लिए हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आपको जो ट्रेडर्स 10-10 मिनट में एक ट्रेड दे रहे होते हैं ना, और आपको 10 ट्रेड दिन की देते हैं, 6 के SL हिट होते हैं, 4 के TP हिट होते हैं, दे ब्रैग अबाउट इट, तो इट्स नॉट द राइट थिंग कि आपको उनको मेंटोर भी नहीं मानना चाहिए। सो बाकी ये है, हम PSX की भी ये चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेड विद फॉरेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसके अलावा कुछ हमारी ये जो प्रीमियम ग्रुप है, उसका नंबर, उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम उसमें बाय सेल कॉल्स, स्विंग कॉल्स दे रहे होते हैं। तो यू कैन सी कि हमने हाई टेक लुब्रिकेंट की कॉल दी थी 9th, मतलब 24 अक्टूबर को, सितंबर को, एंड विद इन अ मंथ इट गेव अस अराउंड 22% ऑफ गेन्स। और बाकी ये हमारी सक्सेस रेशो तो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रही है, ये आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं इफ़ यू ज्वाइन आवर प्रीमियम। 86+ मेंबर्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमने 30 टोटल ट्रेड्स दी थी, 18 विनिंग थी, 85% एक्यूरेसी है। वो लूजिंग ट्रेड एक है अभी तक, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ब्रेक इवन 2, ब्रेक इवन पे हम निकल गए थे। 6 ऑनगोइंग ट्रेड्स हैं और एक ट्रिगर नहीं हुई थी हमारी ट्रेड, और एक दो ट्रेड हमने पहले क्लोज कर ली थी। एक प्रॉफिट में, जो क्लोज अर्लियर है, एक 6% के प्रॉफिट में क्लोज की थी, और एक 3% के लॉस में क्लोज की थी। तो ओवरऑल नेट में हम प्रॉफिट में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई मार्केट में आपको ये चीज़ नहीं बताता, इतना ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होता। तो आप किसी को भी मेंटर रखने हैं, मैं नहीं कहता कि मुझे रखें, लेकिन किसी को भी रखने हैं तो उनसे उनका PNL ज़रूर देख लिया करें। ये हमारा 3 महीनों का PNL है बाय द वे, सितंबर अक्टूबर, आई गेस अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, यस। तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मेरा कॉन्टैक्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन PSX फ्री ग्रुप का चैनल का लिंक भी, फॉरेक्स का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी स्क्रिप्ट्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप मज़ीद कमेंट स्क्रिप्ट्स का कर दें, देन हम वो देख लेंगे। अच्छा जी, मज़ीद अगर वीडियो स्टार्ट करें तो आज हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, और कंपनीज़, अगेन ये प्रीमियम ग्रुप का ही पार्ट है, एक ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप, सॉरी प्रीमियम कम्युनिटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, PSX का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, अर्निंग बहुत तगड़ी आई है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि PSX में
अर्निंग तब आएगी आपकी जब आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लगना स्टार्ट होगा। यू कैन सी कि 2024 में और 2025 में कितना फ़र्क है, तकरीबन 2x हो गई है आपकी अर्निंग। गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड 2x बल्कि 3x हो गई है अर्निंग्स आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और गैल की मैंने मल्टीपैगर की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। गनी अगेन वेरी गुड क्वार्टर, यहाँ पर भी इसकी 2025 और 2024 की अर्निंग आप देख सकते हैं इंक्रीज आपको देखने को मिला है। फौजी फूड्स लिमिटेड रिजल्ट्स तकरीबन सेम रहे एज एक्सपेक्टेशन तो नहीं थे, हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ग्रोथ देखने को मिले ईपीएस में आपकी, तो वो नहीं देखने को मिली। बाकी इस पर डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो फंडामेंटल्स में तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पैंथर टायर्स कभी रिजल्ट्स आपके पास अच्छे आए हैं, जाहिर सी बात है सिक्लिकल है, ये भी टायर्स बिकेंगे तभी जब आपकी गाड़ियाँ बिकेंगी, आपकी बाइक्स बिकेंगी। एमसीबी ने जनाब आपके पास अर्निंग्स कम पोस्ट की हैं और क्वार्टरली अर्निंग्स भी कम आपको देखने को मिली है। बियाफो इंडस्ट्रीज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स देखने को मिली हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल PIBTL में भी अर्निंग्स इंक्रीज़ देखने को मिली है। यू नो कि हमने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी और मैंने बताया था रिकॉर्डिक और PIBTL में क्या आपको फ़ायदा है और रिकॉर्डिक क्यों PIBTL को बेनिफिशरी है रिकॉर्डिक का, तो वो चीज़ें भी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी जनाब नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आज। ये कुछ प्रीमियम के हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं। पीपल आर एंजॉइंग गुड गेन्स, और ये आज हमारे टीपीज हिट हुए हैं। हाईटेक लुब्रिकेंट का तीसरा टीपी भी हिट हो गया है, लोड्स का टीपी हिट हुआ है, सर्ल का टीपी हिट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैसिव गेन्स बनाए हैं। तो आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 030543000963 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे कॉल ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम देखते हैं जनाब KSE का ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। KSE नेगेटिव है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने टीपी सेट किए हैं आज भी। 800 पॉइंट्स नेगेटिव है, वॉलेटाइल सेशन रहा है। हम कब से कह रहे हैं कि आपकी जो KSE है वो साइडवेज रहेगी और जब तक ये अपना हाई ब्रेक नहीं करती इसमें नया चांस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और आपके जो बड़ी फर्म्स हैं वो कुछ स्टॉक्स से निकल रही हैं और कुछ स्टॉक्स में एंट्रीज बना रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इट इज़ वेरी क्रूशल टू मेक मनी, और ख़ासकर आपका कोई अगर मेंटोर ना हो, किसी भी अच्छे मेंटोर को ढूंढें, उनके अंडर चले जाएं। एक जॉब करने वाला बंदा ये नहीं कर सकता, एक जॉब करने वाला बंदा ये नहीं कर सकता कि वो पूरा दिन चार्ट्स को देखे, उसमें से अच्छी स्विंग कॉल्स भी निकाले और फिर आपका अगले दिन प्ले आउट भी करे। तो यू नीड अ मेंटोर। तो जो भी अच्छा मेंटर आपको लगे आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह आप टीचर से सीखते हैं उसी तरह आपको जो चीज़ें नहीं पता होती वो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं उस चीज़ के। तो KSE में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको साइडवेज होना चाहिए इस KSE को, और ये सेशंस काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने जब देखा KSE जब साइडवेज हुआ था तो कम से कम ये तकरीबन आपका 3 से 4 महीने के लिए साइडवेज हो गया था, 5 महीने के लिए। तो इसी तरह की कोई सिचुएशन इधर देखने को मिल सकती है आपके पास। 28 अक्टूबर को आपके पास मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है और वो भी आपको उस पर भी नज़र रखनी है। आज के ओवरव्यू की बात करें तो जनाब आपका किस तरह इंडेक्स परफॉर्म किया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने पॉइंट्स जोड़े हैं। इसमें आपको PPL चलता दिखा है, OGDC चलता दिखा है, देन आपके पास कुछ स्टॉक्स चलते दिखे हैं, वो आप देख सकते हैं। मिसलेनियस में कुछ स्टॉक्स चले हैं, ऑटोमोबाइल्स में लोड्स वगैरह चले हैं, आपको पता ही है। असेंबलर्स में लेदर एंड टैनरीज में आपके पास कुछ स्टॉक चले हैं, और जो डाउन है वो बैंक्स डाउन रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि बैंक्स अप थे 2 दिन से, आज हम देख रहे हैं कि बैंक्स डाउन है। तो ये वॉलेटिलिटी ही होती है, यहाँ से पोजीशंस स्केयर ऑफ हो रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में, तो ये वो शो कर रही होती हैं चीज़। फर्टिलाइज़र डाउन है, मैंने कल AGTL के बारे में बताया था कि अलगाजी ट्रैक्टर क्यों डाउन आया था। वो इस वजह से डाउन आया था कि हुकूमत ने जो प्राइसेस वीट की सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस की हैं वो जो आपके किसान हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वजह से ये डाउन देखने को मिला था। आज फर्टिलाइज़र भी आपके पास डाउन है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे AGTL डाउन क्यों गया और MTL डाउन क्यों नहीं गया। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात बताऊं तो वो बता देते हैं आपको।
यहाँ पे देख सकते हैं MTL अपने टॉप से 32% या 31% या 30% डाउन है। लेकिन अगर AGTL अगर आप देखें ना तो अपने टॉप से कितने परसेंट डाउन था, 50% डाउन था, मतलब कि आधा हो गया था स्टॉक। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो स्मार्ट मनी अपनी अकल से सोचे, स्मार्ट मनी MTL में पहले जाएगी या AGTL में जाएगी। अब क्यों जाएगी? अगर AGTL का आपका मिनिमम भी अगर ये टॉप भी लगाता है ना तो कितने परसेंट के गेन बनते हैं, 70% के। लेकिन अगर इसी तरह आप MTL को कंपेयर करें और MTL भी अपने बॉटम से टॉप पे जाता है तो कितने परसेंट गेन्स बनते हैं, 40 to 50%। तो किस स्टॉक में कौन सा प्लेयर ज़्यादा एक्टिव होगा? अकल वाली बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। वो फिर आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई इर्ज़ा भाई आपने ये कह दिया था, इर्ज़ा भाई आपने वो कह दिया था। लेकिन यार कुछ ना कुछ सोच के कहते हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो कि आप पहले सोचें अपनी अकल से। अगर आपकी अकल में वो बात नहीं बढ़ती फिर करें क्रिटिसिज्म, लेकिन थोड़ा सोच लिया करें इससे पहले। अच्छा जी, आज हमें PPL चलता दिखा है, OJTC चलता दिखा है, PSX चलता दिखा है। मैं कुछ स्टॉक्स शेयर करूंगा पिक से पहले, जिसमें आपको जिसमें काफ़ी लोग हैं और उनकी नज़र है इन स्टॉक्स पे। मंथली टाइम फ्रेम पे PSX को देखें ना, PSX के चार्ट को टेक्निकली बात कर रहा हूँ तो इसका जो टारगेट्स बनते थे ना, ये ऑलमोस्ट वो टारगेट्स को अचीव करके वो रिजेक्शन ले रहा है। मतलब कि मंथली चार्ट पे अगर देखें ना, ये ऑलमोस्ट वो टारगेट्स अचीव कर चुका है। और अगर आप RSI की तरफ भी जाएं तो RSI भी सुपर बुलिश हुआ है, 87 में है। तो अगर तो इसको मज़ीद सेकंड फेज़ में जाना है, मतलब कि एक तो टारगेट ये पूरा कर चुका है, सेकंड फेज़ होता है इसका अगला मैग्नीट्यूड, मतलब 70s के टारगेट्स के लिए। अगर तो इसको जाना है तो इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होना पड़ेगा, इवन करेक्शन भी लेनी पड़ेगी इसको, और देन एक नया हाई बनाना पड़ेगा। इस प्राइस पे PSX में एंट्री नहीं बनती, ठीक है। तो ये है। और दूसरा, प्रेमा के बारे में लोग पूछ रहे थे। प्रेमा देखें अब तो साइडवेज हो चुका है। अब इसमें कोई मैं तो किसी को यार, सिंपल सी बात है, मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि प्रेमा में एंट्री बनाई जाए, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये सट्टा स्टॉक है एक तरह से, और जस्ट लाइक अदर स्टॉक्स। और अब ये जो है रेंज बाउंड हो गए। अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं, अपना जो है महंगा माल है बेच रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ना, प्रेमा को कम से कम आप होल्ड तो करें एटलीस्ट। अगर आपने अपने पैसे फंसा दिए हैं, इधर 50% डाउन है, तो इसको क्यों हम बेचेंगे? अब इसको, इसमें से अगर आपने लॉस बुक करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लॉस बुक करने के लिए मैं बता देता हूँ, लेवल 35.8 का लेवल है जो कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे। इससे नीचे ब्रेक होता है तो डायरेक्ट आपको 24 पे मिलना है इसने। अगर इस कंसोलिडेशन बॉक्स में, तो हम कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सेफ है, इसके अंदर प्ले कर सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा बाई कर सकते हैं, देन आप 50 पे थोड़ा बेच सकते हैं, देन दोबारा यहाँ पे बाई कर सकते हैं, देन दोबारा 50 की रेंज में बेच सकते हैं। न्यू एंट्री मैं सजेस्ट ही नहीं करता इस स्टॉक में किसी को, फंसने वाली बात है। और अगर आपने प्रेमा रखा होगा ना और वो 50% भी डाउन आ गया, आपको इतनी टेंशन होगी ना कि आपको यू विल नॉट बी इन योर सेंसेस, क्योंकि आपने अपना हलाल का पैसा वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही MTL या कोई मारी रखा हुआ है, वो 50% डाउन होगा ना, फंडामेंटल रीज़न की वजह से नहीं, टेक्निकली, तो आपको होगा चलो यार बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में ग्रो करेगी। लेकिन प्रेमा के बारे में यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो ये चीज़ है। इसमें आपको देखना चाहिए, अपना हार्ड एंड मनी नहीं लगाना चाहिए किसी स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में खासकर। हाँ, थोड़ा पोर्शन लगा सकते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो में से 1-2% इनमें लगा भी दें कि चलो ये डबल ट्रिपल भी होते हैं, तो आपका 1% का 2%, 3% हो जाएगा, तो ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन आपका टोटल पोर्टफोलियो इसमें नहीं होना चाहिए, और मेजर क्वांटिटी लो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, प्रेमा में एक लोग स्टक थे, AGTL में थे, और जनाब मारी में थे। मारी में कल भी मैंने एनालिसिस किया था मारी का। मारी में प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है, और मैंने कल भी बताया था कि मारी अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं है, अभी बहुत हाई जा रहा है। इसकी फेयर वैल्यू कम से कम 500-550 की बनती है अभी फ़िलहाल, इसको वहीं पे होना चाहिए था। और यहाँ पर एक मेजर सेलिंग भी आपको देखने को मिली है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है यहाँ पर आपका जो है स्मार्ट मनी ऑफलोड कर रही है सामान। टेक्निकली सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो तब तक ये बुलिश है जब तक 698 के ऊपर है, और इससे नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। प्रीमियम में कॉल दी थी, 750 का TP था, और वहाँ पे हमने बुक किया। अगला TP हमारा 850 का था, वो हिट होता है नहीं होता, वी डोंट नो फॉर नाउ। हायर हाइज हायर लोज अभी भी इंटैक्ट हैं, और
जब तक हायर हाई ये लो इंटैक्ट है हम कहते हैं कि ये बुलिश है अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो को थोड़ा और लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपल सी अपनी लास्ट पिक की तरफ जाता हूँ। लास्ट पिक जो टॉपिक है मेरी होने वाली है पीपीएल। फंडामेंटली मैं पीपीएल के बारे में आपको वैसे बता देता हूँ, टेक्निकली मैं वैसे बता देता हूँ। अगर मैं इसको 10 में से स्कोर करूँगा वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों, तो मैं इसको टेक्निकली 7 रेट करूँगा। उसकी वजह ये है कि टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों कह रहा हूँ मिला के। उसकी वजह ये है कि टेक्निकली मैं क्यों इसको अच्छा रेट कर रहा हूँ और ये मेरे क्यों पिक्स में है। सिंपल सी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। और अगर आप रिसेंटली देखें ना तो हायर हाइज जो स्मार्ट मनी को थोड़ा समझते हैं ना, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, हायर लो यहाँ पे प्रिंट हुआ है और यहाँ पे हायर हाई प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर जब ये लेवल पे आता है, ये एक बुलिश कैंडल इसने दी है, यानी कि ये जो लेवल है ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है जनाब? इंड्यूसमेंट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे लोगों को ये कैंडल हैमर कैंडल दिखा के स्मार्ट मनी ये इंड्यूस करती है कि मुझे बाय करो शेयर को। और देन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउ थ्योरी के मुताबिक ये अपवर्ड मोमेंटम में कैरी करेगा। लेकिन ये एक इंड्यूसमेंट होती है और इसके नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो स्मार्ट मनी हंट करती है। और उसके नीचे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट कह सकते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ से आपको एक गेन देखने को मिलता है। तो इसलिए इस वजह से मैं इसको अच्छे नंबर दे रहा हूँ टेक्निकली कि एक अच्छे पॉइंट पे था और इसने वहाँ से बाउंस भी लिया है। अब इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं, इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 175 तक का क्लोजिंग बेस पे, और जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स है वो 200 से 212 तक के हो सकते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे। अब देखें पीपीएल और ओजीडीसी ये दो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि तब चलेंगे जब आपका सर्कुलर डेप्ट की रेजोल्यूशन होगी। सर्कुलर डेप्ट में दो सर्कुलर डेप्ट आते हैं, एक आपका गैस सर्कुलर डेप्ट आता है, ऑयल एंड गैस सर्कुलर डेप्ट, और एक आपका आता है एनर्जी सर्कुलर डेप्ट। अब एनर्जी सर्कुलर डेप्ट की जो मेजर बेनिफिशियरी है का वो पीएसओ है, और गैस और ऑयल सर्कुलर डेप्ट का मेजर बेनिफिशियरी आपका पीपीएल एंड ओजीडीसी है। अब अगर आप पीपीएल के चार्ट को देखें, कल भी मैंने शेयर किया था कि ये अपना हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप पीएसओ के चार्ट को देखें तो पीएसओ अपना हाई क्रॉस कर चुका है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि पीएसओ की ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ हुकूमत इकदाम कर रही है कि एनर्जी जो सर्कुलर डेप्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए, जिसके लिए आपको ये खबरें भी देखने को मिली है कि बैंक से कर्जा लिया जा रहा है काइबोर +1 या 2 जितना भी है इंटरेस्ट रेट पे। तो ये इन दोनों में मेजर फ़र्क है। अब जब भी जैसे ही आपकी ऑन द ग्राउंड ये चीज़ें चेंज होंगी कि आपकी जो गैस सर्कुलर डेप्ट है, ऑयल एंड गैस सर्कुलर डेप्ट है, उसकी रेजोल्यूशन की कोई खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो यू विल सी कि जो पीपीएल है वो 215 की रेंज को क्रॉस करेगा और एक नया हाई लगाएगा। लेकिन तब तक नहीं लगाएगा जब तक कोई खबरें नहीं आएंगी। इसलिए वी आर नॉट डैट बुलिश, लेकिन छोटी सी एक स्विंग कॉल यहाँ पे बन सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 200 से 215 तक के, 211-12 के तक के टारगेट्स के लिए छोटी सी एक स्विंग कॉल बन सकती है विद एक्सपेक्टेड गेन्स ऑफ 5 से 10% तक के, और डिप्स पे मिले अच्छी चीज़ है, ये ले सकते हैं। ये मेरी एक टॉपिक्स में है। अगेन मैं इसको 7 इसलिए रेट किया क्योंकि फंडामेंटली इतना साउंड नहीं लग रहा था। लोड्स मैंने कल शेयर किया था ना, लोड्स मुझे उसका रेटिंग थी 9/10 क्योंकि उसकी भी एक पॉइंट इसलिए मैंने काटा ड्यू टू इट्स टेक्निकल स्टांस, लेकिन ओवरऑल वो मेरे सेटअप पे अच्छा बैठ रहा था, इसलिए उस वक्त आज आपको गेंस भी देता दिखा, आप लोड्स देख भी लें आज। तो ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप किसी मेंटोर के पास आएंगे। डू हायर अ मेंटोर, मुझे ना हायर करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों के जो है ना आप लोगों की ज़रूरत है एज अ चैनल ऑडियंस, और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है मुझे। लेकिन फाइनेंशियली आई एम गुड, आई एम स्टेबल, लेकिन आपको ज़रूरत है किसी एक मेंटोर की। तो डू कंसिडर एनीवन जो कि मार्केट में अच्छा हो और एक अच्छी फीस चार्ज करो। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और इस एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में अपनी स्किप्स बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।